तो बच्चों अब आज हम लोग क्या कर रहे हैं इस वीडियो में एनालिसिस ऑफ 27 जनवरी का जो शिफ्ट 1 हुआ है और शिफ्ट 2 हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो एनालिसिस में हम क्या देखेंगे, पूरा पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, बस देखिए पैटर्न क्या है, जैसा 2023 में आया था वैसे ही लगभग है ना। मैथ्स का पैटर्न 2023 में जैसा आया है वैसे ही है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। तो हम लोग पूरा पेपर सॉल्व नहीं करने वाले, बस एक बार देख ले रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कितने डुएबल क्वेश्चन है, कितने थोड़े कैलकुलेटिव है और कितने तो थोड़े टफ है ज़्यादा, है ना, जो आपको शायद शुरू में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ठीक, चलिए। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है बच्चों, सबसे पहले इधर उधर भटकने से अच्छा, है ना, पेपर का वीडियो सॉल्यूशन देखने से अच्छा, सबसे पहले रेजोनेंस मेमोरी बेस्ड पेपर डाल दीजिए 2024। यहाँ एंटर करेंगे, अपने आप आपसे ईमेल आईडी और नंबर मांगेगा, ओटीपी मांगेगा, आप घुस जाइएगा। उसके बाद शिफ्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे उनका वीडियो सॉल्यूशन भी डला हुआ है, साथ साथ शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर डला हुआ है। तो मेरा आपसे आग्रह ये है कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर पहले डाउनलोड कर लो। डाउनलोड कर लो मतलब क्लिक करके खोल लो और फिर उसी को पहले सॉल्व कर लो, फिर जो आपसे नहीं बने उसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए, जहां भी देखना है आपको। ठीक है, तो ये सेशन 1 है बच्चों। तो बस मैं यहाँ पे अब ये देखने वाला हूँ कि क्या क्या किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और वो कितने डुएबल थे, कितने आसान थे, टफ थे। तो पूरे क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, मेमोरी बेस्ड है बोल के। पहला सवाल था कितना, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन टू प्रोग्रेशन। दोनों प्रोग्रेशन क्या है देखिए, दोनों प्रोग्रेशन एपी है, तो एक जनरल सवाल है बच्चों, तो ये डुएबल है। ठीक है, एकदम डुएबल है, जनरल सवाल है, हम लोग बहुत बार ऐसा किए हुए हैं सीक्वेंस सीरीज में। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट है बच्चों इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। तो ये क्या है, 1/√3 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक, ये भी डुएबल है ना, ये भी आपसे बनना चाहिए अगर थोड़ा सा भी क्लियर हो तो। बस याद रखिए जब भी आपको रूट्स दिखे नीचे डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में दिखे कैलकुलस पे, रैशनलाइज करने का एक मन में ध्यान रखना कि रैशनलाइज करके देखता हूं उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो ये भी डुएबल सवाल था, देखो बच्चों, रैशनलाइज किए और फिर इंटीग्रेट कर दिया। फिर तीसरा क्वेश्चन बच्चों एजीपी, क्या है ये, एजीपी। एजीपी का इनफाइनाइट सम, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो ठीक, नहीं याद है तो भी आर मल्टीप्लाई करना है, खिसकाना है, माइनस करना है और फिर लगाना है। ठीक, तो ये भी एकदम डुएबल सवाल है। तो पहले के 3 सवाल जो देखे हम, तीनों के तीनों डुएबल है ना, डुएबल और लेंदी नहीं है उतने, है ना, पहले तीनों सवाल उतने लेंदी नहीं है, 2-2 मिनट में शायद बन जाना चाहिए। अगला देखिए कॉर्ड लेंथ, एलिप्स का कॉर्ड लेंथ और मिड पॉइंट दिया हुआ है। ये बच्चों एक प्रोसीजरल क्वेश्चन है, अगर आप कोनिक सेक्शन पढ़े होगे तो एक प्रोसीजरल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन इस पर ज्यादा है। तो प्रोसीजर क्या है कि t बराबर s1 करके आप लिख सकते हैं क्या, कॉर्ड का इक्वेशन, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, फिर कॉर्ड की लेंथ आ गई, कॉर्ड की लेंथ का फिर लेंथ का फॉर्मूला पता है क्या, मॉड x2 माइनस x1 √1 प्लस एम स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बना लिए किसका, x का, और लिख दिए। तो ये 4 के 4 सवाल अगर आप शुरू, मतलब अगर ये आपके शिफ्ट में सबसे पहले आए होंगे, ऐसा तो नहीं आया होगा, लेकिन ये 4 सवाल अगर आप पिक करेंगे तो ये चारों के चारों बनने डुएबल है। ठीक, इसमें थोड़ी सी लेंथ ज्यादा थी। अब ये सवाल बच्चों, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, आई नॉट इक्वल टू जे दिया हुआ है, तो इसको आप स्किप कर दीजिए। तो अभी देखिए शिफ्ट 1 में जितना भी मेमोरी बेस पे निकला है उसमें 4 सवाल हमारे डुएबल है। ये भी डुएबल है, अनडुएबल नहीं है भाई, है ना, लेकिन मैं बस बोल रहा हूँ कि पढ़ते साथ थोड़ा अजीब अपने फीलिंग आ रहा है तो हम लोग नहीं पढ़े। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला एंड सेंटर ऑफ एलिप्स, अब ये तो निकालना सीखे ना, नॉर्मल के लॉन्ग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये एक डुएबल सवाल है। ठीक है, अगर आपको प्रोसेस क्लियर है, अगर आप पढ़े हुए हैं, अब आप बोलेंगे नॉर्मल तो हट गया था सर हट गया था, लेकिन फिर भी बच्चों बेसिक नॉलेज होना ही है, नहीं तो फिर मैक्सिमम में लगाइए। ठीक है, लेकिन आपको नॉर्मल का नॉलेज रहेगा तो तुरंत बन जाएगा, इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो ठीक, तो इसका जो मतलब दोनों का मतलब नॉर्मल क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी अलोंग कॉमन नॉर्मल, तो ये डुएबल सवाल है। ये बच्चों थोड़ा सा आपको हल्का सा सोचना है, तो इसको अपन नहीं गिनते। अभी तक 5 क्वेश्चन हो चुके हैं जो डुएबल है ना, इसको भी नहीं गिनते। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मैनिपुलेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, एक बार देखते साथ क्लिक कर रहा है, अगर देखे हैं ऐसा सवाल तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो छोड़ दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं। फिर अब ये देखिए
बाइनोमियल का n माइनस वन सी आर एन माइनस वन, और इसका ये पूछा है। ठीक, तो यहाँ पे ये एक डुएबल सवाल है। क्या डुएबल सवाल है कि अपन प्रॉपर्टी लगा लिए, के स्क्वायर का ये पता चल गया। अब ये जो r प्लस वन अपॉन एन, ये हमको पता है कि r n से छोटा होता है या बराबर होता है, ये पता है ना, r इज लेस देन इक्वल टू n, अगर NCR लिखें तो उस फैक्ट का इस्तेमाल किए, है ना, और यहाँ पे इसका रेंज लिख दिए। ओके, तो r उसके हिसाब से लिख सकते हैं, तो ये डुएबल सवाल है। ठीक, फिर वेक्टर 3D वेक्टर का सवाल थोड़ा लंदी बहुत सारी चीज लिखा है, पहली बार में नहीं रीड किए। मैं बस ये बता रहा हूं कि अगर पहली बार पढ़ेंगे क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करेंगे कितने नहीं करेंगे, तो कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं हम लोग, 6 अभी तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है ना, तो बच्चों ये तो तुरंत बन जाएगा किसमें, cos 2x को साइन में लिख दो तो क्वाड्रेटिक बन गया साइन का। अब उस सॉल्यूशन का रेंज है a से p, रेंज जो भी है, रेंज ऑफ a इज p टू q, मतलब फिर भी सॉल्विंग थोड़ी लेंथ जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे फिर ये निकालना है फिर ये सॉल्व करना है, लेकिन हाँ दोनों सॉल्वेबल चीज है ना। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का भी सॉल्व कर सकते हो, फिर यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो। चलो, तो इसको अगर नहीं भी काउंट करना है, थोड़ा लेंथ है, छोड़ना है छोड़ सकते हो, लेकिन ये नहीं छोड़ना है। 11th, ये 7वां सवाल हो गया अपना, है ना। ये क्या है, फिर से देखो, ऊपर ये दिख रहा है रेशनलाइज करो, नीचे दिख रहा है रेशनलाइज करो, उसके बाद तो एकदम सिंपल सॉल्व करो लिमिटिंग वैल्यू। ठीक, तो 7 सवाल तो यही हो गया डुएबल। अब 8वां सवाल मल्टीनोमियल थ्योरम का, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इन ए इज बी। भाई ये बिल्कुल सवाल एकदम सिंपल सवाल है, तो इसको तो करना ही करना है। ठीक, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 8वां सवाल। फिर देखिए, ये ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस है, उससे ऑर्थो सेंटर निकालना है, निकाल लिए। फिर इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट में भी बच्चों ये I1 है और ये I2 है, बाई पार्ट्स लगाओगे बहुत अच्छे से आसानी से बन जाएगा। ये तो ये भी प्रोसीजरल सवाल है, तो ये अपना 9वां सवाल हो गया। ठीक, लेंदी है मैं मान रहा हूँ, ऑर्थो सेंटर निकालना, मतलब ऑर्थो सेंटर निकालना लेंदी नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे लगाना थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। ठीक, और बाई पार्ट्स भी नहीं है, ये देखिए a प्लस बी माइनस एक्स लगाऊंगा, अगर a प्लस बी माइनस एक्स लगाऊंगा तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स, और ये तो जो सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट का आपस में रिलेशनशिप निकल जाएगा। ठीक, तो ये भी डुएबल सवाल है, सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, तो इसलिए मेरे को उतना ठीक से हो नहीं लग पा रहा है। उसके बाद सब रिलेशंस का सवाल है बच्चों, है ना, ये तो हम अपन पढ़ते ही पढ़ते हैं, है ना, इसको याद रखिए, ये करने के लायक सवाल है, तो 10वां सवाल हो गया। ठीक, कंटिन्यूटी 11वां सवाल हो गया। कंटिन्यूटी हम पढ़ते हैं तो एलसीडी को इसके अंतर्गत गिनते ही हैं, अगर डिफरेंशिएबिलिटी में ग्राफ राफ वाला आ गया तो बात अलग है, नहीं तो ये नॉर्मल कंटिन्यूटी वाला सवाल तो हमको लेना ही लेना है बच्चों, है ना, ये तो हमसे सॉल्व होना ही होना है। तो कौन सा सवाल हो गया, नंबर 11वां। ठीक, फिर ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल, तुरंत लोकस लिख दो, फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे जहां पे तीनों बराबर होगा। ठीक, तो z का -1,0 से डिस्टेंस, नहीं सॉरी, z का 0,-1 से डिस्टेंस, 0,1 से डिस्टेंस और 1,0 से डिस्टेंस, तीनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो ये तो सेंटर है भाई, और क्या, ये वाला पॉइंट, वहीं से डिस्टेंस सेम होगा, और कोई बहुत सारे अनेक पॉइंट तो होने नहीं वाले। ये दोनों इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये दोनों इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों जहां मीट करते हैं, दो लाइन कहां मीट करते हैं, एक पॉइंट पे। तो ये भी बहुत सिंपल सवाल है, तो ये कितना हो गया, 12। ठीक है, फिर लेंथ लग रहा है अभी नहीं पढ़े, है ना। वैसे अगर आप देखेंगे तो अल्फा सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो अल्फा क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर आपको नहीं याद है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। कितने सवाल हो चुके अपने अभी, 12। अब ये देखिए, इफ द पॉइंट्स दिस, 3 पॉइंट से तो सर्कल निकल जाएगा, उसको यहां डाल के देखना है, कितना 13 सवाल हो गए। 3 पॉइंट से सर्कल निकाल लोगे, 1 2 3 पॉइंट से सर्कल, और फिर इसको रख के देख लोगे के निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक, तो 13 सवाल आसान हो गए। फिर फंक्शनल रूल नहीं पढ़ना, मत पढ़ो। फिर लाइन एलिमेंट इनटू पासिंग थ्रू ओरिजिन ट्राइसेक्ट्स दिस पॉइंट। अच्छा देखो,
ट्राइसेक्ट दिस पोर्शन ऑफ लाइन, तो ये तुरंत ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, फिर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकल जाएंगे, ऑरिजिन से ये दोनों लाइन निकल गई, ठीक है, L1 L2 निकल गई। फिर उसके बाद टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो ये भी एकदम प्रोसीजरल सवाल हो गया बच्चों। कितने सवाल हो गए? 14 सवाल हो गए, है ना, ठीक। अब ये इफ वन ऑफ द इक्वेशन इज 4, यहां से P निकल जाएगा यार। फिर ये तो मतलब 10वीं क्लास पे नहीं पूछता आजकल, इट हैज इक्वल रूट्स, P निकल गया तो उसका D इक्वल टू 0 करके, अब यहां से P और Q नहीं निकालेगा तो बच्चा क्या करेगा? तो कौन सा सवाल हो गया? 15 सवाल, ठीक। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, पहले चेक करो स्क्यू लाइन से पैरेलल लाइन से क्या है, उसके बाद फॉर्मूला लगा दो। 16वां सवाल, ठीक है। फिर अब देखिए यहां पे 3 अननोन है ना, और 3 इक्वेशन है, आपका आंसर निकलना ही निकलना है, ठीक। अगर नहीं भी गिन रहे हो, थोड़ा सा लेंथ, थोड़ा सा ही एकदम हल्का सा कैलकुलेटिव लेंथ है, बाकी लेंथ नहीं है, मतलब क्वेश्चन में डेप्थ नहीं है, ओके। ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं करना है मत कीजिए। ये वाला लार्जेस्ट प्राइम राइम पढ़ने का मन नहीं करता, छोड़ो हटाओ। 16 सवाल तो ऑलरेडी हो गए। ये देखिए अब एकदम सही, f ऑफ माइनस एक्स इज इनवर्स ऑफ f ऑफ x, तो भाई ये मैट्रिक्स है आपका, इसका इनवर्स निकाल लोगे तो f इनवर्स x निकल जाएगा। इनवर्स निकालना आता है ना सबको, एकदम प्रोसीजर है, इनवर्स निकालना तो मैट्रिक्स में सीखते ही अच्छे। फिर ये चीज पहली बार में कंपेयर हो जाएगी, फिर दूसरी मल्टीप्लीकेशन कंपेयर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है ये कंपेयर हो जाएगा। तो कितने सवाल हो गए? 17, ठीक। फिर बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कंपेयर करके लिखना है, एकदम आसानी से बनेगा। कौन सा सवाल? 18वां सवाल, ठीक। ओके, तो कितने क्वेश्चन मिले थे अपने को? क्वेश्चन मिले हैं 26, उसमें से 18 सवाल हमको लग रहा है कि डुएबल है अगर आप नॉर्मली पढ़े होगे तो, ठीक है। 18 सवाल, 18 में से मान लो आप 4 गलत कर दिए, तो कितने हो गए? 14। 14 इंटू 4 कितना होता है? 56 माइनस 4 कितना हो गया? 52। तो बच्चों ऑन एन एवरेज आप 50 नंबर, तो चलो 2 नंबर और काट दिया मैं, है ना, आप 2 सवाल और नहीं बना पाए, ठीक। तो आप फिर भी 50 नंबर उठाने के काबिल हैं इस पेपर में, ठीक है। थोड़ा सा लेंथ ज्यादा है, लेकिन हाँ जैसा इन कंपैरिजन 2023 में आता था उसमें कई सारे कठिन क्वेश्चन आ जाते थे, वैसा नहीं हुआ है, ठीक है। खासकर किसमें? शिफ्ट 1 में। तो यहां पे लिख लेते हैं बच्चों, शिफ्ट 1 में 17 to 18 डुएबल क्वेश्चन थे, है ना, और एवरेज आप उठा सकते हैं अगर आपने 2 साल पढ़ा है, तो एवरेज आप 45 से 50 आराम से उठा सकते हैं, ठीक है, एकदम इजीली। अगर आप प्रोसीजरल क्वेश्चन ही बना देंगे, एक आध दो में तो लॉजिक भी है, लॉजिक वाले क्वेश्चन भी हटा दूं अगर मैं, तो भी आप 45 से 50 नंबर आराम से उठा सकते हैं, ठीक है, ठीक। 18 for the 72 होता है, इतना सारा गलत मार्जिन लेके चल रहा हूं कि आपसे कुछ कैलकुलेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ अटक गए, ठीक है। तो बस आपको इस चीज का एक बात ध्यान दो जब भी पेपर देते हो कि आपको डुएबल क्वेश्चन से आपको पूरा आखिरी तक पूरा प्रोसेस क्लियर है। जैसे रेशनलाइजेशन दिख गया, 2 तो रेशनलाइजेशन टाइप के एप्लीकेशन पे आ गए, इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन, लिमिट्स वाला क्वेश्चन, तो वैसे टाइप के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं तो आप उसको उसको उठाओ, ज्यादा पैनिक नहीं होना है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको तुरंत एक बार पहली बार में लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब याद रखिए कि 14 से 15 सवाल आप अगर आप 2 साल पढ़े हैं तो 14 से 15 सवाल डुएबल आएंगे ही आएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देख रहे हैं हम लोग शिफ्ट 2, तो ठीक है, ये रेजोनेंस की साइड में तीनों का पेपर है, ठीक। तीनों को डाउनलोड करके पहले खुद से अटेम्प्ट कर लो, और नहीं भी करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, आपने जैसे मॉक टेस्ट दिए हैं और आज आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन पैनिक नहीं हुई है ना, कि बहुत टफ आ गई, बहुत लेंदी आ गई, पिछले जमाने जैसे हो गया, क्या करेंगे अब हम, ये सब नहीं। देखिए अब अगला शिफ्ट 2 का कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 2012 इन दिस, तो बच्चों अगर मैं ये 1 माइनस एक्स और इसको अलग कर दूं तो ये तो आइडेंटिटी बन गई ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। अब उसमें किसके कोफिशिएंट देखना है? एक्स का पावर 2012 का, प्रोसीजरल क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन है, इसके 7 सॉल्यूशन है, कहां से कहां तक। तो पहले सॉल्यूशन निकल जाएगा कैसे, इसको सेक में बदल दोगे, 7 सॉल्यूशन निकल जाएंगे। फिर एन पता चल जाएगा कहां तक में 7 सॉल्यूशन होंगे, वो पता चल जाएगा कितने π/2 में 7 सॉल्यूशन होंगे। फिर उसके बाद ये क्या है, जीपी है, जीपी का सम चाहिए। प्रोसीजरल क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन डुएबल क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, ये भी प्रोसेस वाला क्वेश्चन रहता है बच्चों। साइन का सीरीज लिखते हैं, कॉस का सीरीज लिखते हैं, लॉग का सीरीज लिखते हैं। नीचे जीरो पे है तो लोएस्ट पावर पे अप्रोक्सीमेट करते हैं, ऊपर भी लोएस्ट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। नीचे ऊपर का पावर सेम होना चाहिए, उससे छोटे वाले जो हैं वो सब जीरो होने चाहिए, इस टाइप का। तो ये भी डुएबल क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड, ठीक। फिर ये पोजीशन वेक्टर, फोर्थ क्वेश्चन, डुएबल एकदम, कैसे। तो ये ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, सी के कोऑर्डिनेट्स पता है, और ये क्या बोला है, क्या बोला, एडी इज एंगल बाइसेक्टर। तो बच्चों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता होनी चाहिए, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये लेंथ निकल गया, ये लेंथ निकल गया, इन दोनों का रेशियो पता चल गया, ये दोनों पॉइंट पता है, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा के ये निकाल लिया, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए। लेंदी है, मैं मान रहा हूँ थोड़ा सा, आपको 2 से 3 मिनट लग सकता है, लेकिन डुएबल है। तो कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक। छोड़ दो अभी, लेकिन ये भी प्रोसीजरल है, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिए 10 का, 1 माइनस 1 - 10² बाई, नहीं क्या, कॉस है ना, तो हाँ 1 - 10² बाई 2, 10² x/2 अपॉन 1 + 10² x/2। फिर उसको सेक मान लिया और ये सब कर लिए, ठीक। अगर नहीं है, नहीं ध्यान है, लेंथ भी लग रहा है तो छोड़ भी सकते हैं पहली बार में, लेकिन प्रोसीजरल, ठीक। लेकिन लेंथ थोड़ा सा ज्यादा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, बेसिक आइडेंटिटी शुरू में लगानी है यार, ठीक। कौन सा क्वेश्चन हो गया, 5। एक क्वेश्चन बस, वो ऊपर वाला क्वेश्चन लेंथ की वजह से मैं छोड़ रहा हूं, ठीक, या क्लिक नहीं किया डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको तो। फिर 20th टर्म फ्रॉम द एंड, 10वीं क्लास का सवाल, एपी का 20th टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है, ठीक। तो ये वाला सवाल है ना, फिर भी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन नहीं भाई, ये दोनों कहां टकरा रहे हैं पता कर लो, इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, मिनिमम वाला लिखो, इंटीग्रेट करना है बिल्कुल एकदम, उसका सवाल है। तो 7th क्वेश्चन, अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा लगा है जो हम पढ़ के कि शायद थोड़ा लेंथ जाए, ये देखो न्यूटन्स फॉर्मूला, 8वां सवाल, ठीक है। न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़े होगे, नहीं पढ़े तो एक बार जाके रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, न्यूटन्स फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगला देखिए, सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, ये लाइन दी हुई है, इंटरसेक्टेड ऑन वन पॉइंट मतलब टेंजेंट है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 4√2 दिया हुआ है। तो भाई ये सेंटर दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया हुआ है, मतलब ये लेंथ पता है, ये रेडियस हो गया, इन लोगों के बीच का डिस्टेंस। तो बच्चों ये भी अल्फा बीटा के टर्म्स में है, ये भी अल्फा बीटा के टर्म्स में है, और ये मेरे को पता है, ठीक। और क्या हो सकता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, सॉल्वेबल है शायद, एक बार आप थोड़ा सा लगाना पड़ सकता है कैलकुलेशन, लेकिन सॉल्वेबल है, अगर मैं कुछ कुछ लिख के करूं तो हो जाना चाहिए। इस लाइन का स्लोप भी पता है ना, तो मेरे को इस लाइन का भी स्लोप पता है, ठीक। लेकिन चलो ठीक है, नहीं गिनते अपन, है ना, डुएबल है, देख लो एकदम छोटा सा है, लेकिन फिर भी अभी नहीं गिन रहा। ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही चाहिए था। अरे हाँ, रेडियस डुएबल है, बिल्कुल डुएबल है भाई, इसको नहीं नहीं छोड़ेंगे। ये रेडियस पता है ना 5√2, ये डिस्टेंस पता है, तो ये डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, यही तो निकालना है, ठीक। तो कितने सवाल हो गए, 9 सवाल। अब ये ना पहले चैप्टर में पढ़ाते हैं कि ये 56, एक का सबसेट बी से 56 ज्यादा है, याद है, 2 का पावर n - 2 का पावर m बराबर 56। फिर कॉमन लेते हैं, तो 2 का पावर m कॉमन ले, तो n - m 56। अब सोचते हैं कि कौन से दो का मल्टीपल क्या हो, 2 के पावर का मल्टीपल 56 हो, तो ये 8 हो जाए और ये 7 हो जाए तो काम डल जाएगा, 8 7 56, ठीक है। तो उसके बाद m और n निकल जाएगा, अच्छा m और n नहीं था वो, समझ गया होगा तुम लोग, सॉल्व करना समझ गए ना, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, मतलब ये भी डुएबल सवाल है बच्चों, 10 के 10 डुएबल हैं अभी, 11 एक ही छोड़ा हूं बस लेंथ की वजह से। देखो बच्चों, ये पहली बार में अगर आप अटेम्प्ट नहीं करें बड़ा बड़ा डर देख के, तो सब ऑप्शन को देख लो भाई,
इसका डिफरेंशिएशन चेक करो, ये है कि नहीं है। अगर आ रहा होगा तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ठीक है, चलो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, सही, लेकिन सिंपल ऑप्शन को देख के पता चल सकता है कि ये डाल के चेक कर लूं कि ऊपर का डिफरेंशिएशन ये आ रहा है कि नहीं। नहीं पा रहा, छोड़ दो। ये सब इतना सब पढ़ने का मीन वैसे आसान रहता है, अभी के लेंथ लग रहा है, छोड़ दो। अब ये बच्चा ऊपर भी लीनियर, नीचे भी लीनियर, ये हम लोग प्रोसेस में ही पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। और डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन एक स्कोरिंग चैप्टर है, उसके सारे टाइप तो कम से कम रिवाइज कर लो। बहुत ही रेयर होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से कठिन सवाल है। तो कितने हो गए, ये वाला डुएबल है, फिर भी अगर नहीं याद है छोड़ दो, चलो इसको भी नहीं गिनते। अभी तक कितने गिने, 11-12 कुछ गिने। अब मैट्रिक्स है, इसके दो हैं, डायगोनल एलिमेंट्स निकालना है, मेरे ख्याल से ये डुएबल है। ये हो गया 12वां सवाल, ठीक है। a माइनस बी लिखना है, रूट्स निकालने हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ए सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और लिख दो, ठीक। g ऑफ x इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, अभी के लिए छोड़ दो, बस ये डुएबल है, ये भी है ना, इसको छोड़ दिए। 12 सवाल हुए हैं बच्चों अभी अपने। फिर छोड़ दो, अभी इतना रीड नहीं करना है, पहली बार के लिए बता रहा हूँ, पहली बार के लिए बता रहा हूँ। थर्ड, ये सवाल, अल्फा लाइज इन द रेंज, ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। फिर अल्फा के आपके दो रूट निकलेंगे, वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो ये कौन सा सवाल हो गया, 13 सवाल हो गया, ठीक। फिर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। बच्चों बिल्कुल, हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको तोड़ना सीखना पड़ेगा, चलो छोड़ दो, है ना। 12-13 सवाल तो हो गए। अब ये वाला सवाल 14 सवाल, दिस लाइन डज नॉट फॉर्म ट्राइंगल, दिस लाइन डज नॉट फॉर्म ट्राइंगल। तो भाई ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो क्या करना है, ये आपको पता है, प्रोसेस ही है, ठीक। मतलब उन तीनों से जो एंगल एरिया बनेगा वो 0 आएगा। तो ये हो गया 14वां सवाल। ये इतना कठिन फैक्टोरियल वगैरह देख के ही अपना मन नहीं कर रहा है, वैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका होता है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, है ना। वैसे प्लीज इसको रिमेंबर कीजिए, ये लाइक ऑब्जेक्ट्स, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका होता है। जैसे 10 फैक्टोरियल को अगर मेरे को बांटना है 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल में, तो कैसे लिखूंगा, 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल का पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, ऐसे लिखता हूँ। और बच्चों ये एक नेचुरल नंबर बनता है, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये 4 फैक्टोरियल को ऐसे 4 फैक्टोरियल के फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहे हैं, 4 फैक्टोरियल मतलब 24 को ऐसे करके डिवाइड कर रहे हैं। तो एक नेचुरल नंबर आएगा कि नहीं आएगा ये सोचना है। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का बेस नेचुरल नंबर होता है, तो वहां से आंसर निकल जाएगा। दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो ये वाला सवाल भी डुएबल है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो कितना हुआ, 15वां सवाल हो गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा ठीक है। तो इसमें भी 15 क्वेश्चन हो गए, है ना। कितने में आउट ऑफ 15, हमको 22 मिले हैं क्वेश्चन, उसमें से 15, और उसमें भी जितने भी जैसे सॉल्वेबल हैं थोड़े बहुत, उसको मैं नहीं गिना हूं बच्चों, है ना। जो सॉल्वेबल है, जो मैं पढ़ा ही नहीं, मैं रीड ही नहीं किया, जो इतना सब देख के मेरे को अजीब लग रहा है तो मैं छोड़ दिया, ठीक। अजीब लग रहा है इन द सेंस मेरे से शायद हो जाए, लेकिन हाँ पहली बार में मैं अटेम्प्ट ना करूं। तो पहली बार में ही अटेम्प्ट करने वाले कितने क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन बन जाना है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ठीक है छोड़ दिए, ओके। ये क्वेश्चन को छोड़ दिया, तो आप याद रखिए, फिर भी आउट ऑफ 22, 14 से 15 क्वेश्चन इसमें भी बन रहे हैं, तो 14 4 का कितना होता है, 56, है ना। तो अब अगर 12 भी मान लो, 12 4 का कितना होता है, 48, दो गलत कर दिए 46, तो इसमें भी आप 45 से 50 मार्क्स उठा सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। मैथ्स, हाँ इन कंपैरिजन अगर आप देखें फिजिक्स और केमिस्ट्री से थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा रहता है, कई बार 2-3 लेयर ऑफ थिंकिंग रहती है, उसमें नहीं रहती, ठीक। लेकिन हाँ अनडुएबल नहीं आ रही है, डुएबल है।
बस आपको क्वेश्चन सही सही से पिक करना है, आप कुछ भी उठा के सॉल्व नहीं करने लगे। और बच्चों एक चीज याद रखना कि हाँ, कई सारे क्वेश्चन में सोचना ज्यादा पड़ता है ना, और तो उसमें पहली बार में नहीं अटकना, और पहली बार में दिखे तो भी एकदम माइंड में मत रखना। ये तो रखना है ना हमको कि भाई कुछ क्वेश्चन तो उठा पाएंगे ही मैथ्स में, है ना। तो माइंड में मत रखिएगा, अगर जो छूट रहा है उसको छोड़ दीजिएगा। तो पहले अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, बाद में अगर आपके पास समय मिले, आपकी तैयारी अच्छी है तो आप बनाइए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक, तो ऑल द बेस्ट, और बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आने वाली शिफ्ट की तैयारी कीजिए। बाय।